हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज रीजनिंग में इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी एक चैप्टर है जिससे एसएससी मेंस के एग्जामिनेशन में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे मीन्स कि एक से दो से तीन क्वेश्चन आए थे। अगर दो से तीन भी आते हैं इसका मतलब आपके 6 नंबर से 9 नंबर आपके यहाँ पे बनते हैं। तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ट्रिक बहुत आसान है। आज हम लोग समझेंगे कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, किस ट्रिक के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। इनइक्वालिटी बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, तो इस चैप्टर में मैं आपको वो डाउट सारे क्लियर करा दूंगा। क्या है क्या यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, वो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, जो भी अपोजिट साइड है उसको हम लोग किंग मानेंगे। जैसे आपको पता है कि किंग जो होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं सोल्जर से, ठीक है। सोल्जर आर मोर पावरफुल देन पब्लिक। Whenever there is a conflict between two kings, then there is no conclusion. Whenever there is conflict between two soldiers, then there is no conclusion. अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे किंग और सोल्जर लिए मैंने क्या लिखा है, सब आपको समझाता हूँ। बच्चे, बेसिकली जो पार्ट है, यानी दो अपोजिट साइन है, उसको हम क्या मानेंगे, माने हैं हमने क्या माना है, किंग माना है, हमने राजा माना है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जो दो अपोजिट डायरेक्शन में साइड है, एक या तो मोर देन या फिर इक्वल या फिर लेस देन या इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन, और इसका क्या मतलब होता है, मोर देन। इक्वल, लेस देन, इक्वल। और इक्वल टू का मतलब होता है पब्लिक, यानी कि हम लोग सबसे नीचे जो मानते हैं, सबसे लास्ट में जो मानेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो इक्वल टू मानेंगे। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्या कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अब आप बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पहला केस, किंग वर्सेस किंग, यानी किंग हमने एक साइन तो ऐसे माना था, दूसरा ऐसे माना था, ये किंग वर्सेस किंग हो गया। सपोज देयर आर वॉर गोइंग टू बिटवीन टू किंग, अगर दो राजाओं के बीच में वॉर होता है तो बच्चे यहाँ पे हम अगर लड़ाई कराते हैं दो राजाओं के बीच में, यानी दो अपोजिट साइन हम देखते हैं। जैसे जिस दो अपोजिट साइन के बीच का रिलेशन अगर पूछा जाता है, कंक्लूजन पूछा जाता है स्टेटमेंट में, अगर ये दिया है तो इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, यानी ये हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है। अगर टू साइन अपोजिट है एक दूसरे के तो कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। बट अगर साइन जो है बच्चे सेम मैनर में होंगे तो वो कंक्लूजन रॉन्ग नहीं होगा। या तो रॉन्ग नहीं होगा या तो रॉन्ग हो, मतलब पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। पूरा पूरा रॉन्ग हम नहीं कह सकते अगर उनके सिंबल एक तरफ से हैं। क्वेश्चन समझो ध्यान से, क्या है, आपको दिया दे रखा है ये स्टेटमेंट, इसको क्या कहते हैं बच्चे, ये स्टेटमेंट है। जैसे ए ग्रेटर देन बी, स्मॉलर देन सी, और बच्चे ये हो गया आपका डी। ये एक स्टेटमेंट है। इससे आपके कंक्लूजन क्या बनते हैं, देखो। अगर मुझे ए और सी के बीच में रिलेशन पूछा जाए, कंक्लूजन में ए और सी के बीच का रिलेशन दिया हो, तो ए ऐसे अगर बने बच्चे, इसका मतलब क्या है, सॉरी, ए अगर ऐसे बने इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। अगर ए इस तरीके से बने इसका मतलब भी क्या है, ये फॉल्स है। समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। इनइक्वालिटी में जब दो अपोजिट साइन, यहाँ पे देख रहे हो, दो अपोजिट साइन के बारे में दिया है रिलेशन, ए और सी के बारे में, तब जाके ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, कंक्लूजन क्या हो जाता है, सॉरी, कंक्लूजन आपका क्या हो जाता है बच्चे, ये हो जाता है फॉल्स, ठीक है। देखो जैसे अगर ये बराबर हो गया, जैसे यहाँ पे सारे देख रहे हो, सब एक ही तरीके का है, मतलब ये अपोजिट नहीं है बल्कि एक ही साइड में है, तो ये कंक्लूजन क्या होता है, फॉल्स नहीं होता है, बल्कि ये कंक्लूजन ट्रू हो जाता है। जैसे इसमें आप देखो, ई और जी का जो रिलेशन है, ई जी से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है, एफ एच से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि सारे जो है वो किस तरह से, एक जैसे साइन है। किंग वर्सेस किंग समझ गए, यानी दो अपोजिट जो डायरेक्शन है, दो अपोजिट जो साइन है, उन अपोजिट साइन के बारे में अगर कंक्लूजन हमसे पूछा जाए तो वो कंक्लूजन क्या होते हैं बच्चे, हमेशा और हमेशा फॉल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो स्टेटमेंट ये दे रखा है, तो इस कंडीशन में अगर हम सी और बी के बीच में पूछें, यहाँ पे देखो पहला दिया है, सी ऐसे दिया है, और सी से पहले बच्चे क्या है, यहाँ पे सी के बाद क्या है, ये देखो साइन, दो अपोजिट साइन है, और दो अपोजिट सी और बी में रिलेशन पूछा है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। फिर ए और ई के बीच में देखो, ए और ई के बीच में पूछा है, और ए और ई के बीच में देखो एक अपोजिट साइन ये है, ठीक है, और एक अपोजिट साइन ये है, ठीक है, देख रहे हो। तो बच्चे ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। डी और ई के बीच में अगर यहाँ पे देखो ए ऐसे बना हुआ है, तब ये फॉल्स है। अगर ऐसे बन जाता तब भी क्या होता है, ये
ट्रू हो सकता था, ये हो सकता था। ठीक है, अब देखो लास्ट डी और बी का देखो, डी और बी। अब बीच में बच्चे, अब देखो यहाँ पे क्या है, आप कहोगे सर ये तो एक ही तरह है, डी और बी के जो फॉर्मूला आपका फॉलो कर रहा है, डी में देखो डी के बाद जो है ऐसे बना हुआ है और बी के बाद ऐसे बना हुआ है, एक ही तरीके जा रहा है। लेकिन बच्चे ऐसे बना हुआ है, बीच में जो नंबर है ना ये क्या है, ये उल्टा आ रहा है, मतलब राजा आ जा रहा है बीच में, किंग आ जा रहा है बीच में। अगर किंग आ गया इसका मतलब वो अपोजिट साइन आ गया। तो जो जैसे ही किंग बीच में आया, ठीक है देख रहे हो, ये तो साइन एक ही तरह है, दोनों दोनों का एक ही तरह का है, स्मॉल है, लेकिन बीच में किंग है, इसलिए डी और बी का क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोल्जर वर्सेस सोल्जर समझते हैं। सोल्जर वर्सेस सोल्जर मतलब कि बच्चे या तो बड़ा हो सकता है या फिर ऐसे, ये दोनों साइन जो है वो हम क्या मानते हैं, इसको सोल्जर माने हैं, बराबर या फिर छोटा। इस कंडीशन में भी अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं, इनका भी वॉर कराया जाता है, तो कंक्लूजन क्या होता है बच्चे, जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है रॉन्ग। क्या निकलता है कंक्लूजन, ये कंक्लूजन निकलता है रॉन्ग। कैसे निकलता है भाई, वॉर जैसे ही हम कराएंगे इनका कंक्लूजन निकलेगा रॉन्ग, यानी गलत। देखो बच्चे, टू अपोजिट साइन, जैसे इसमें जैसे ही आपने देखा ये रॉन्ग आ जाता है। देखो क्या होता है भाई, ए बी सी इसकी तुलना कराई जा रही है, जब ए और सी ये भी देखो दोनों का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ए और सी से रिलेटेड। अगर यहाँ पे सारे एक ही तरीके के हैं, इसका मतलब अगर इस समय आपसे ए और सी का रिलेशन पूछ रहा है तो आप यह क्या कर दोगे, एक तरफ है मतलब ये समान है, जब समान है इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी सोल्जर्स और सोल्जर्स की भी लड़ाई जब होती है, एक तरह से सिंबल होते हैं, तो बच्चे क्या होता है, हमेशा कंक्लूजन आपका रॉन्ग बनता है। एक स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि अब आपसे पूछा गया है कि ए ये ये गलत है या सही है। बच्चे देखो ए यहाँ है और सी यहाँ है, आप अगर इन दोनों के बीच में देखो तो रिलेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अपोजिट का बन रहा है, यानी दो सोल्जर्स के बन रहे हैं। अगर दो सोल्जर्स के रिलेशन बन रहे हैं, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन क्या बताया मैंने अभी, ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर ए और सी के बारे में पूछा गया है तो ये सॉरी बी और एफ के बारे में पूछा गया, देखो एफ यहाँ है और बी यहाँ है। अब आप कहोगे सर बी और एफ के बीच में दोनों सिंबल तो इसके आगे पीछे का क्या है, इसी तरीके का है, लेकिन इसके बीच में बच्चे ना देखो यहाँ पे अपोजिट आ जा रहा है, इसके बीच में एक सोल्जर आ जा रहा है, इसके बीच में ना है ना एक सोल्जर, ये बीच में देख रहे हो ये सोल्जर आ रहा है। अब इस सोल्जर की वजह से प्यारे विद्यार्थियों, जो ए और मतलब बी और इसका रिलेशन पूछा है इस तरीके से, वो क्या हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है आपका फॉल्स। समझ में आई बात, तो ये दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स। अब हम बात करते हैं डी और सी की, सी और डी की पूछा है। अब देखो भैया डी है यहाँ, डी और सी के बीच में भी जो रिलेशन बन रहा है इसके बाद, और ये इस तरीके से बन रहा है, लेकिन बीच में बच्चे जो ए है और ए के बाद क्या बन रहा है, इस तरीके का रिलेशन बन रहा है, फिर एफ है। तो इससे डी और सी यानी यहाँ तक पहुँचने में अगर आप इस रास्ते से निकलो तो पहले तो सेम सिंबल है, लेकिन बीच में क्या हो जा रहा है, अपोजिट आ रहा है, सोल्जर आ रहा है। इसी इसका मतलब ये भी हुआ कि जब इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कराएंगे तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही, जब बराबर आ जाए, जैसे आपका ये देखो लिखा हुआ है कि सोल्जर जब पहले तीनों आ जाएं तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे, किंग को दोगे, फिर उसके बाद सोल्जर आएगा, फिर तीसरे नंबर पे पब्लिक आएगी। मतलब यहाँ पे आपको लिखा गया पब्लिक जी को बराबर दे दिया गया। पहला आपसे पूछा गया है पी और क्यू के बीच में, देखो पी यहाँ है क्यू यहाँ है। अब पी और क्यू, पी ऐसे दिया हुआ है आर, इसका मतलब पी जो है या तो बड़ा हो सकता है आर से, और पी बराबर भी हो सकता है आर से, इसका मतलब यही हुआ। और आर जो है बड़ा है क्यू से, इसका मतलब वो आर जो पी है बच्चे, पी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा क्यू से, तो ये स्टेटमेंट तो आपका ट्रू हो गया। लेकिन जो बराबर और बड़ा हो सकता है ये फॉल्स हो गया, देखो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, क्यू और एस है, बीच में क्या है भाई, बराबर है, और ये क्यू और एस है, यानी बराबर और ये जब भी आ जाए तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, अनअकैडमी पे इस समय बहुत ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है, और जो ऑफर है वो अब बहुत जल्दी बच्चे खत्म होने वाला है। अभी 50% अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाला है। प्राइस हाइक होने से पहले आप 50% ऑफ भी ले सकते हैं। एक साल का एक्सटेंशन भी आपको एसएससी की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए मिल रहा है, 1 ईयर एक्सटेंशन। तो डेयर स्टूडेंट, आप 4373 में आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
केवल अनअकैडमी प्लस से जुड़ के अपनी इस बार एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो सभी चीज़ें दी जाती हैं जो एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत जरूरी है। तो प्राइस बढ़ने से पहले पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सीजीएल 2023 का बैच मिलेगा, यहाँ पे आपको सीजीएल 2023 का बैच मिलेगा जिसमें आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से प्री प्लस मेंस दोनों होगी। यहाँ पे आपको प्यारे विद्यार्थियों नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, तो इस डिस्काउंट कोड का यूज़ कर लीजिए। ये डिस्काउंट कोड सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। देखो अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल प्यारे विद्यार्थियों आपका एसएससी सीजीएल 2022 मेंस में पूछा गया था। अभी हाल फिलहाल में जो मेंस खत्म हुआ है इसमें रीजनिंग में पूछा गया था। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको बी और एफ का रिलेशन पूछा है, सी और एक ए का रिलेशन पूछा गया। अब ध्यान से अगर आप देखें तो एफ बी और एफ के बीच में एफ कहाँ है, लास्ट में सबसे, और बी यहाँ है, यहाँ पे बच्चे। अब इसके बीच में क्या पूछा है, बी जो है वो ग्रेटर देन एफ है। जब देखो यहाँ पे बराबर है, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन है, अगर बी और डी के बीच में पूछता है इधर फॉल्स हो जाता, बी और जी के बीच में पूछता बच्चे तब भी क्या हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता। अब बीच में देखो यहाँ पे दो अपोजिट, ठीक है, और इधर दो अपोजिट, और देन यहाँ पे क्या है, जो सिग्नेचर है, जैसे बी और बी के बाद ऐसे दिया हुआ है, एफ के पहले इस तरीके से, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चे क्या है, ये पहला ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका, ट्रू नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन दे दिया गया है यहाँ पे। देख रहे हो बी और एफ के बाद अपोजिट मैंने बताया, एक क्या है बच्चे, एक आपका सोल्जर है और दूसरा किंग है। तो किंग मतलब ये वाला फॉर्मूला, तो किंग से सोल्जर युद्ध कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं हो सकता, फॉल्स है। सी और ए के बीच में पूछा है, देखो सी यहाँ है और ए यहाँ है, ए के बाद बराबर दिया हुआ है बी, और उसके बाद इस तरीके से सी दिया है। प्यारे विद्यार्थियों अगर सी जो है वो बी के बराबर हो सकता है, या बी जो है सी से बड़ा हो सकता है, और ए क्या है, बी के बराबर है, लेकिन जब ये बराबर है तो बड़ा नहीं हो सकता, यानी पब्लिक और सोल्जर इन दोनों में जब युद्ध होगा तो जीतेगा कौन, सोल्जर जीत जाएगा। यानी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है बच्चे, वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं हो सकता, यानी कि नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू, ये आपका ऑप्शन है। तो पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ कर लीजिए। एसएससी के साथ साथ और भी जो जितने भी आपके अनअकैडमी से पे कोर्सेज अवेलेबल हैं सबके लिए आप पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। इनइक्वालिटी का दूसरा पार्ट जल्दी ही आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।